इसलिए पैसे कमा। बस मैंने उसी दिन से सोच लिया मुझे कुछ भी करना है, एवरीथिंग कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं पैसे कमाऊंगा। आज से बिजनेस स्टार्ट किया, मैं आपको बताऊंगा। लोग जीरो से शुरू करते हैं, मैंने गोबर से शुरू किया। मैंने सबसे पहला अपना बिजनेस गोबर से शुरू किया, जिसको इनकम जनरेट होने लगी। 250-300 रुपए उनसे ले रहा है एक जानवर के। तो मैं क्या किया, गांव के जितने भी सांड थे गांव के, मैं सबको अंडू कर दिया। अब बुखार सब कुछ सेट है ना? हाँ भाई, अब मैं बोल सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम मिस्टर चौटालाल, बलदेव चौटालाल। मैं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एक गांव का निवासी हूँ, और गांव के लोग मुझे गांव का अंबानी नाम से जानते हैं। मेरे गांव के अंबानी बनने तक का सफर कैसा हुआ, मैंने कैसे बिजनेस स्टार्ट किया, बस यही सब दिखाने के लिए ये भाई साहब आए, जो कि कैमरे के पीछे बैठे हैं। ये कैमरे के सामने इसलिए नहीं आते क्योंकि जिसका इंटरव्यू ये लेते हैं उसी को कैमरे में दिखाते हैं। मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो मुझे को दिखा रहे हैं, खुद कैमरे के पीछे, तो कोई नियम होगा। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे मैं गांव का अंबानी बना। प्रताप दिखाओ, बोल प्रताप दिखाओ प्रताप। इस इंटरव्यू के प्रायोजक गांव के अंबानी की चप्पलें, जो कि आपके मुते हुए पैरों को भी ब्लैक ब्यूटी की तरह चमकारे। चप्पलों का जानी गांव का अंबानी। देखो, तो आपने स्क्रिप्ट मुझे बताई है, मुझे वो समझ नहीं आती, मैं खुद से बोल दूंगा इनको लिए। देखिए, ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं गांव का अंबानी कैसे बना, मेरा कैसा बिजनेस में स्टार्ट किया, और मेरे पास वो कौन सी 5 नोटें हैं जिनकी वजह से मैं गांव का अंबानी बन पाया। और भी पहला कहानी बताऊंगा कि मैंने कैसे सफर शुरू किया जिससे मैं गांव का अंबानी बना, मुझको वो नोटें कैसे मिली, कौन कौन वो नोटें हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और हाँ, यह नोटें मैं वीडियो का एंड में दिखाऊंगा, क्योंकि पहला कहानी फिर वो नोटें, तब तक तो आपको वीडियो में बना रहना पड़ेगा। उसके बाद वीडियो में अगर कोई कमी लगे आपको तो आप कमेंट कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर मज़ा आए तो आप सब्सक्राइब करना। देखो, आपकी मर्जी है, जनता की मर्जी सर आंखों पर। मैं इतने बोलूँगा बस। अब इंटरव्यू दिखाओ तो मुझे प्यास लगे। देखो, सीन के बारे में मुझे पता नहीं है, मैं सही लग रहा हूँ ना? हाँ, एकदम मस्त लग रहे हो। बस ठीक है, आप सवाल कीजिए। हाँ तो अंबानी जी, पहला सवाल। देखो, सवाल से पहले मैं कहना चाहूँगा, ये वी का प्रयोग अपना करो। क्यों? क्योंकि ये वी से मुझे थोड़ा एलर्जी है। एलर्जी क्यों? एलर्जी इसलिए है क्योंकि मेरी बीबी जब जब जी लगाती है तब शॉपिंग हो जाती है, इसलिए आप ये वी का प्रयोग न करें। ओह। हाँ, देखो, मुझे हंसी मजाक पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन जब मैं हंसी मजाक करूँ तब, अगर सामने वाला हंसी मजाक करता है तो उसका मुंह भी टूट सकता है, तो इसलिए आप उस बात का ध्यान रखना। हंसी मजाक बहुत पसंद है मुझे। मैं एक रिपोर्टर हूँ। देखो, मुझे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास आपसे नाते हैं, तुम रिपोर्टर हो तो तुमको खरीद लूंगा मैं। मजा आया। सवाल पूछो केवल। आप अपने गांव के अंबानी कैसे बने? हाँ, बस यही सवाल। देखो, ये लगभग आज की 35 साल पहले की बात है, जब मैं 45 साल का था। तो मेरे मन ने मुझसे कहा, बेटे तू 45 साल का हो गया है, तू पैसे कमा कुछ। तो मैंने कहा ठीक है माँ, क्योंकि देखो, मेरी माँ से मैं बहुत प्यार करता हूँ, उनकी बात, उनका आदेश सर आंखों पर। भगवान के बाद अगर किसी को मैं मानता हूँ, मेरी माँ है सबसे पहले। पिता को भी मैं मानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझसे, लेकिन माँ सबसे पहले। अगर पिताजी और माताजी साथ में काम बोले तो माता का काम 1 मिनट पहले हो जाता है मुझसे। ये कैसे होता है ये मुझे खुद नहीं पता, लेकिन माता का काम पहले हो जाता है।
मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, लेकिन पिता का काम थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन माँ का सबसे पहले आता है। गजब भाई। मैं अपनी माता की एक और बात बताना चाहूंगा, क्योंकि वो आदेश जब करती हैं तब वो काम होता है, मतलब मुझे करना पड़ता कैसे भी करके, लेकिन वो इस पावर का यूज अपना टाइम पे करती हैं। जब उनको लगा कि इसको पैसे कमाने चाहिए तो उन्होंने मुझे आदेश दिया पैसे कमा। बस मैंने उसी दिन से सोच लिया मुझे कुछ भी करना है, एवरीथिंग मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं पैसे कमाऊंगा आज से। आदेश इज आदेश। बस उसके लिए मैंने सबसे पहले एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैं आपको बताऊंगा। लोग जीरो से शुरू करते हैं, मैंने गोबर से शुरू किया। मैंने सबसे पहला अपना बिजनेस गोबर से शुरू किया। मैं क्या करता था, मैं लोगों का गोबर, मतलब उनके गाय भैंस बछड़ों का गोबर चुपके से उठा लेता था, और वो गोबर जाके मैं घूरे पे डालता था, अपने घूरे पे डालता था। आधा घूरे पे डालता था, आधे के मैं कंडे पाथ लेता था, और गलियारों से, रोडों से, हर जगह से मैंने गोबर चुराया। चुराया नहीं, इसको साफ सफाई भी समझ सकते हैं, एक तरह से सफाई भी हो रही है और गोबर भी मैं चुरा लेता हूँ। अच्छा अच्छा, सफाई अभियान। हाँ ना, सफाई अभियान नहीं, उसमें बिजनेस था मेरा। मैं गोबर को आधा घूरे में ट्रांसफर करता था, आधे के मैं कंडे पाटता था। इससे मुझे थोड़ा बहुत जनरेट होने लगा, इनकम जनरेट होने लगा। इसके बाद मुझे लगा इसने से कम नहीं होगा। फिर मैंने दिमाग में दूसरा आइडिया आया, मैंने फिर से जीरो के बजाय घूरे का इस्तेमाल किया। अच्छा, अपने घूरे से? नहीं, अपने घूरे से नहीं, मैं दूसरे के घूरे पे जाता बोरी लेके, उसमें मैंने कबाड़ बीनना स्टार्ट किया। उस टाइम का मैं अच्छा खासा कबाड़ी बन गया। वाह, क्या मैं बात है सर। देखो, लोगों को ऐतराज होता था कि तुम मेरे घूरे पे क्या उठा रहे हो, तो मैंने सोचा आज से दिन में तो ये करने नहीं देंगे मुझे। मैंने रात का वक्त चुना, मैं रात को टॉर्च लेके जाता, लोगों के घूरों से मैं कबाड़ बीनता, उससे भी मुझे इनकम जनरेट होने लगी। धीरे धीरे ये भी बिजनेस में रोज करने लगा लोगों को। उसके बाद मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया। देखो, आप जब काम करते हो तो आपको आइडिया आते रहते हैं। हाँ, ये बात तो है। फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए, फिर से दिमाग में आइडिया आया। मैं क्या करता था, मैं लोगों के जानवरों का दूध चुपके से निकाल लेता था, किसी की भैंस किसी की गाय, उसको भी रात में अंजाम देता था मैं। दिन में तो करेंगे तो लोग देख लेंगे, तो मैं रात में जाता टॉर्च लगा के, मुझे लगाना बहुत अच्छा था, मैं फटाफट लगा लेता हूँ, तो मैं 5 मिनट में 1-2 जानवर लोग लगा लेता था। ऐसे तो रात में मैंने पूरी रात गाय भैंसे लगाई मैंने चुपके से। और पूरी रात जब दूसरों के गाय भैंसे में लगाता, तो सुबह जो दूध इकट्ठा होता उसको मैं डेयरी पे जाके बेच देता, उससे भी मुझको इनकम जनरेट होने लगी। यह सब मैं करता जा रहा था, लेकिन कुछ ज्यादा इनकम नहीं जनरेट हो पा रही थी। तो मैंने सोचा अब क्या किया जाए, तो इस तूफानी दिमाग में एक फिर से खतरनाक आइडिया आया। वो भी मैंने सोचा ये भी मैं करके देखता हूँ। मैंने क्या किया, देखिए, मैं इस जो मैं बताने वाला हूँ इसको मैं पहले आपको एक एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। जैसे कि आपको अगर 10 सांड दिए जाएं, 10 सांड आपको दिए जाएं, और उसमें से 5 सांड बिल्कुल हट्टे खट्टे हो, और 5 सांड जो कि कमजोर हो, और अच्छा। उनका जब आपस में पंगा हो, तब वो लड़ाई इक्वल होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे? मुझे तो कोई आइडिया कोई नहीं। आइडिया नहीं आपको? मैं बताता हूँ। उनकी लड़ाई इक्वल कराने के लिए आप या तो जो हट्टे कट्टे सांड हैं उनको आप कम चारा दे के उनकी तरह कमजोर कर दो, पांचों की तरह। ये भी हाँ, सही है। सही है ना? या फिर वो कमजोर जो 5 सांड हैं उनको आप खिला पिला के उनकी बराबर हट्टे कट्टे कर दो। क्या बात है सर। इससे लड़ाई इक्वल की होगी। बात सही, लेकिन बिजनेस का इससे क्या नहीं मतलब? नहीं, यही मैं बात पे आ रहा हूँ, मुद्दे पे आ रहा हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने देखा कि गांव में लोग जब गाय गाय और भैंसे जब हरी की जाती हैं, तब लोग डॉक्टर को बुलाते हैं, उससे भराते हैं। मैं देखा कि डॉक्टर 250-300 रुपए उनसे ले रहा है एक जानवर के। मैं दिमाग में सोचा क्यों ना ये बिजनेस हो सकता है इसमें। मैं दिमाग लगाया, सोचा, हाँ मुझे समझ में आया। मैं समझ गया मेरे को क्या करना है। मैं क्या किया,
मैं डॉक्टर का वहाँ आना जाना मैंने कम करवाया। एक दो बार की गाड़ी वगैरह पंचर वाह की, सर, वाह। ऐसी दिक्कतें मैंने पैदा की जिससे वो आ ना पाया गाँव में। मजा उसका गाँव में आना कम हो गया। और लोगों को मैंने एक सलाह देनी स्टार्ट कर दी कि अगर आप डॉक्टर से बर्बादते हैं तो आपके गाय बच्चे रुकेंगे नहीं। मैंने कहा आप इनको दूसरे तरीके से कराइए, सांड और भैंसों से कराइए। अगर आपकी भैंस तो भैंसे से कराइए, आपकी गाय है तो आप सांड से कराइए, इससे रुकेगी आपकी। लोगों को ये बात समझ में आई। तो लोगों ने जो जिनके पास गाय होती थी उन्होंने सोचा कि गांव में तो बहुत सांड घूमते हैं, इनसे फ्री में यारी हो जाएगी। लेकिन मैंने यहीं पे दिमाग लगाया, मैंने कहा ये तो मेरा बिजनेस घाटे में हो जाएगा, क्योंकि मैं बाहर से एक सांड लेके आया, एक भैंसा लेके आया, गाय और भैंसों को आदि कराने के लिए। लेकिन लोग अगर अपनी गायों को गांव के ही सांडों से करा लेंगे तो मेरा बिजनेस घाटे में। तो मैं क्या किया, गांव के जितने भी सांड थे गांव के, मैं सबको अंडू कर दिया। अब वो काम लायक रहे नहीं, लोग मेरे पास लेके आने लगा हरी कराने के लिए। डॉक्टर 250 लेता था, मैं 150 लेने लगा। यहाँ पे मेरा इनकम जनरेट हुआ। लेकिन फिर यहीं पे एक बात ये आती है